नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले में फिर से धर्मांतरण का मामला आया सामने। प्रार्थना सभा की आड़ में कर रहे थे धर्म परिवर्तन, बजरंग दलों ने जमकर किया हंगामा। अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में मिसेस ग्लोबल प्रतियोगिता का आयोजन। छत्तीसगढ़ की जूही व्यास ने प्रतियोगिता में लिया हिस्सा। एक दिवसीय प्रवास पर दुर्ग पहुंचे राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन, वहीं पत्रकारों के सवालों से हुए रूबरू। जिला अस्पताल में युवक ने चौथी मंजिल से कूदकर दी अपनी जान। आत्महत्या का कारण अभी भी अज्ञात। रेड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। उरला में वार्ड नंबर 58 उरलेश्वरी मंदिर के पास प्रार्थना सभा करने की आड़ में धर्मांतरण का कार्य किया जा रहा था। सूचना पर बजरंगी पहुंचे और जमकर हंगामा हुआ। दुर्ग के वार्ड 58 उरला में धर्मांतरण का मुद्दा सामने आया है, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर बजरंगी व पुलिस बल बड़ी संख्या में पहुंचे, जहां वार्ड के लोगों को एक कमरे में प्रार्थना करवाई जा रही थी, जिस पर बजरंग दल ने जमकर हंगामा किया व प्रार्थना सभा को रद्द किया। एक 58 नंबर एक वार्ड है, दुर्ग नगर निगम के अंतर्गत आता है। वहाँ चित्रलेखा साहू नाम की महिला है जो ईसाई धर्म को मानती है और लगातार वो परेशान करती है आसपास के लोगों को। पूर्व में एक मंदिर है उसी घर के अंदर में लगा हुआ उनके परिवार से, वहां पर वो एक दीवार खड़े करके जो गंदा पानी होता था उसको वो वहां पर बहाती थी। जो हमारे आराध्य देव बैठे हैं वहां पर वो बहाती थी, जिसका शिकायत वहां के उनके परिवार के लोगों ने किया। उस समय के तत्कालीन जो भी रहे होंगे टीआई, उस समय हम लोगों के कहने से वहां पर जाकर के कार्रवाई किया और अतिक्रमण को हटाया। गांव वालों ने, आक्रोशित गांव वाले इकट्ठे होकर के हजारों की संख्या में पूरा रैली करके ये समझाने का प्रयास किया कि यहाँ पर किसी प्रकार से धर्मांतरण का कार्य नहीं होगा और ना ही किसी प्रकार की प्रार्थनाएं सभा लगेंगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ माहौल खराब होता है। ये होने के बाद कुछ दिन तो शांत रहा, लेकिन आज फिर 3-4 दिनों से लगातार ये घटना देखने मिल रही, तो आज माहौल ये खराब हो गया। बाहर से कुछ लोग फिर प्रार्थना करने आए, तब जाकर के वहां के आसपास के महिलाएं इकट्ठा हुई और महिलाओं ने प्रतिकार किया। उसकी सूचना तत्काल प्रफुल्ल पटेल हमारे भाई हैं, ऋषि जी हैं, उन लोगों ने सूचना मुझे दिया, तो मैं तत्काल आला अधिकारियों से चर्चा भी किया और बताया कि ऐसा सा विषय है, आप तत्काल पहले पुलिस का गाड़ी भेजो, नहीं तो वहाँ माहौल बिगड़ सकता है। वहाँ गए, दोनों पक्षों को लेकर आए हैं। यहाँ पर हम अपना रिपोर्ट दर्ज करवा दिए हैं, उन्होंने भी अपना रिपोर्ट दर्ज कराया है। हमारी मांग इतनी है कि आप प्रार्थना करना है तो आप अपने चर्च में जाइए। आप गांव में, घर में किसी के जाकर के बाहर के लोगों को बुला करके प्रार्थना करते हैं, उसका हम विरोध हमेशा करेंगे और करते रहेंगे। अगर ये नहीं सुधरेंगे तो इनको कैसे सुधारना है ये हम अच्छे से जानते हैं। विश्व प्रसिद्ध मिसेस ग्लोब प्रतियोगिता का आयोजन इस माह अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में होने जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से 80 देशों की प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व जूही व्यास के द्वारा किया जाएगा। गौरतलब है कि इस प्रतियोगिता का आयोजन विगत 26 साल से लगातार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की माटी में अनेक लोग हुए जिन्होंने प्रदेश का नाम विश्व स्तर में रोशन किया। आज उसमें एक नया नाम जुड़ने जा रहा है, जूही व्यास का। अमेरिका में आयोजित इस प्रतियोगिता में आज तक कोई भारतीय प्रतिभागी नहीं बन सकी। जूही व्यास पहली भारतीय हैं जो इस विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। 3 साल हो रहे हैं इस जर्नी को कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि 2 साल मुझे लगे थे मिसेस इंडिया की तैयारी करने में और 1 साल मुझे मिला है मिसेस ग्लोब की तैयारी करने के लिए। इसमें हर तरीके से मेहनत करनी होती है, बिकॉज 2 बच्चों के बाद वापस शेप में आना, मुझे लगता है आप सब जानते हैं कि ईजी नहीं होता है। तो अपने घर को संभालते हुए, अपने बिजनेस को संभालते हुए मैंने अपनी फिजिकल फिटनेस पे बहुत ध्यान दिया है। उसके अलावा कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने आपको बताया, ब्यूटी विद पर्पस एंड ब्यूटी विद ब्रेन्स अब पैजेंट्री की परिभाषा बन चुकी है। वो समय गया जब सुंदर कपड़े पहन के युवतियाँ जब सिर्फ चलती थी तो उन्हें लगता था कि वो ब्यूटीफुल हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक औरत में जब तक सब्सटेंस नहीं है, वेट नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो मैंने बहुत तैयारी की है और मैं आशा और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी और आपका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। इस कॉन्टेस्ट में 80 देशों से प्रतिभागी आ रहे हैं और मेरे लिए बहुत बड़ी मैं बोल सकती हूँ कि बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि कंपटीशन अपनी जगह है, पर इतने सारे देशों के लोगों से मिलना, जो इतनी अलग डाइवर्स जगहों से आ रहे हैं, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं अपने देश को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और ऐसे लोगों से मिलने वाली हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं ऐसी महिलाओं के लिए एक एग्जाम्पल बनना चाहती हूँ या बनूंगी, जिससे वो भी शायद ये लेसन ले पाएंगी कि शादी के बाद सब बंद हो जाता है। ऐसा प्लीज़ सोचना बंद करिए। जब मैं 2 बच्चे होने
के बाद शादी के 10 साल बाद ये कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं? ये तो बस शुरुआत है। ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आपको कोई टाइटल नहीं मिलता है लोग आपको हल्के में लेते हैं। अगर आज मैं एक नॉर्मल फीमेल की तरह आती, बिना जीते और आपसे बात कर रही होती, तो क्या आप मुझे ये वैल्यू दे रहे होते? बिल्कुल नहीं। तो टाइटल अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ से आप विमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, तो शायद ये विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने वाली चीज़ है। और मैं चाहती हूँ कि अगर आज इससे मुझे लाभ होने वाला है तो मेरे साथ की मेरी सारी बहनों को भी इन चीज़ों का लाभ हो। आप देखिए, जब भी आप किसी पैजेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, सबसे पहले चेक करिए कि इनके पास कौन सा नेशनल लाइसेंस है। और अगर आप मिसेस छत्तीसगढ़ या मिस छत्तीसगढ़ जीत रहे हैं तो क्या आपको नेशनली रिप्रेजेंट करने का या नेशनली पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा है तो प्लीज आप अपने पैसे सोच समझ कर लगाइए। राज्यसभा सांसद और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सचिव रंजीत रंजन अपने एक दिवसीय प्रवास पर भिलाई पहुंची। भिलाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के पश्चात राज्यसभा सांसद ने पत्रकारों से चर्चा की। पत्रकारों के हर सवालों का जवाब उन्होंने दिया। राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने कहा कि इस बार भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली से देश भर के लोगों में नाराजगी है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने प्रदेश की जनता के लिए जनहित से जुड़े अनेकों विकास कार्य किए हैं जो आगे भी जारी रहेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश को बचाने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि 23 जून को महासंगठन की बैठक है। महासंगठन की सभी पार्टियां एवं साथ है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जो अब तक नहीं हुआ है अगले मैनिफेस्टो में किया जाएगा। महासंगठन की बैठक में आगे की रणनीति पर वरिष्ठ नेताओं द्वारा विचार विमर्श किया जाएगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बननी तय है। महिलाओं की सुरक्षा से लेकर अन्य कार्यों को केंद्र सरकार द्वारा अब तक पूरा नहीं किया जा सका है, जिससे लोगों में आक्रोश है। भाजपा के नेता केवल बयानबाजी तक ही सीमित रह गए हैं। देखिए, मेरा फंड जो आया था लगभग 2.5 करोड़ आया था और अभी यहाँ से ऑडिट नहीं किया है और मेरा 2.5 करोड़ खर्च हो चुका है। कई एमएलएज हैं जिन्होंने लिया, यहाँ पे अभी पीसीसी का किया, तो जहाँ पे जिस तरह की ज़रूरत होती है उसमें पीसीसी रोड भी है, कम्युनिटी हॉल दिए हैं, किसी ने कुआं खुदवाने का काम किया है, किसी ने सामुदायिक भवन का काम किया है। तो अब जैसे और राशि आएगी हम लोग वो काम करेंगे। जहाँ तक विधानसभा का सवाल है, मैंने बस्तर का दौरा किया था, रायपुर का आसपास का किया है और आज मैं भिलाई में हूँ और अब चुनाव है, तो जो एरिया हमको जिम्मेदारी दी जाएगी उस पर हम लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाने का काम करेंगे। अभी विदिन 1 ईयर में मैं 3-4 बार आई, महाधिवेशन में आए थे, उससे पहले बस्तर के दौरे पे आए थे और राज्यसभा और एक स्पोक पर्सन और सेक्रेटरी होने के नाते अभी 15-20 दिन कर्नाटक में थे। तो ये जैसा ड्यूटी पार्टी का। देखिए, आधार मध्य प्रदेश में मामा जी है, शिवराज चौहान साहब का जो करप्शन है जो वहाँ पे चल रहा है, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि हम मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हमारे सीएम साहब का काम है किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, रूरल एरियाज के लिए जो गौमूत्र की योजना है, गोदान की योजना है, एमएसपी की योजना है, आंगनबाड़ी की योजना है और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी कि उनका लोगों के बीच में जाना, कम्युनिकेट करना। मैं ये नहीं कह रही कि हर मुख्यमंत्री 100% काम कर पाता है, लेकिन लोगों को फेस करना, उसके बीच में जाना और उनको आश्वस्त करना, लगातार उनके लिए काम करना, ये चीज हमें छत्तीसगढ़ में भी वापस। सवाल का जवाब भी आपने दिया, आडवाणी जी कहाँ चले गए, मुरली मनोहर जोशी जी कहाँ चले गए। 9 साल बेमिसाल की जगह भाजपा भारतीय जुमला पार्टी, ये कांग्रेस का कहना है और पूरा देश कह रहा है। ये 9 साल का जो कच्चा चिट्ठा है और जो उनकी चार्जशीट है वो हम लोग लगातार पूरे प्रदेशों में लेके जा रहे हैं, जिसका एग्जाम्पल कर्नाटक ने दिखाया। जो 40% करप्शन था, लोगों ने उनको समझा। जो 5 गारंटी हम लोगों ने दी, लोगों ने उसको समझा। हम लगातार नोटबंदी हो, काला धन हो, 15 लाख देने की बात हो, महंगाई की बात हो, युवाओं को रोजगार देने की बात हो, आज जिस तरह का महिला सुरक्षा
बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और हमारे ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट जो है वो धरने पे बैठे हुए हैं 3-4 महीने से, और उनका जो चेयरमैन है, जो सांसद है, वो खुलेआम घूम रहा है और खुलेआम कह रहा है कि पॉक्सो का कानून ही हट जाना चाहिए, और हमारे प्रधानमंत्री के कान में जू नहीं रेंग रही है। ये पूरा देश देख रहा है और इसका जवाब उनको ये 9 साल के जो क्रियाकलाप है कि महिला कितनी सुरक्षित है। आप खुद सोचिए कि एक गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट जब सुरक्षित नहीं है, उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जाता है जिसने गोल्ड मेडलिस्ट को हरास किया है, सेक्सुअल हरासमेंट की है, तो कौन सी महिला और बच्चियों को आप सुरक्षा दे पाएंगे? तो क्या यह देश देखने? हम लोग कह रहे हैं कि आप लगातार रेड कीजिए, हम लोग कानूनी कार्रवाई को सह रहे हैं और सहेंगे, लेकिन पूरा देश देख रहा है कि 2014 से जितनी भी ईडी, सीबीआई, आईटी की रेड पड़ी है वो 99.9% सिर्फ विपक्ष को पड़ी है। अगर विपक्ष में से 2 लोग जिन पर सीबीआई का छापा पड़ा है, अगर वो भाजपा में सम्मिलित हो जाते हैं तो वो उनकी वॉशिंग मशीन में बिल्कुल क्लीन होके आ जाते हैं। तो ये पूरा देश देख रहा है, हम कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। ये वैसे लोग हैं जब राहुल गांधी जी को 60 घंटे ईडी की पूछताछ की है, मैडम सोनिया गांधी जी को की है, तो हम सब उस कार्रवाई के लिए तैयार है, लेकिन जनता देख रही है। देखिए, फ्री की योजना किसको दे रहे हैं, इससे आपकी नियत और मंशा समझ में आती है। जब 2014 में मोदी साहब आए, भाजपा आई, तो इन्होंने क्या बोला था कि एनपीए का इतना पैसा है, स्विस बैंक में इतना पैसा है अमीरों का, कि मैं एक एक गरीब के पॉकेट में 15 लाख फ्री में दूंगा। दिया क्या? फिर बोला 30 लाख दूंगा। दिया क्या? हम गैस सिलेंडर की सब्सिडी दे रहे थे। क्या वो कॉर्पोरेट है, नीरव मोदी है? क्या बड़े बड़े कॉर्पोरेट अडानी ने लेना था? वो बीपीएल और एपीएल जो गांव के लोग हैं, गरीब है, हम 6 सिलेंडर में 10 में 4 की सब्सिडी दे रहे थे, उन लोगों को दे रहे थे जो नीडी है, सर्विस क्लास है, फार्मर्स है। तो आप देते किसको है? आप कंपेयर कीजिए, आपने 7.5 लाख करोड़ रुपया लगभग अभी कॉर्पोरेट का माफ कर दिया। हम कह रहे थे एनपीए आप कॉर्पोरेट का लीजिए और वो पैसा गरीबों को दीजिए। तो गरीब को सब्सिडी देना, जैसे हम खाद्य सुरक्षा लेके आए, मनरेगा लेके आए, तो कांग्रेस उस सिद्धांत में चलती है कि जो गरीब है उसको हम मजबूत करें, तो वो पैसा अगर हम सब्सिडी देते हैं तो हमको ये बैलेंस लगता है। और आजादी के बाद 55 साल तक कांग्रेस ने इस देश को चलाया, तो इस सब्सिडी से कभी भी देश में ना रिसेशन आया और ना ही महंगाई बढ़ी। देखिए, ये कैलकुलेशन में मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगी कि निश्चित तौर से हम पूरे फुल बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार दोबारा भी बनाने का काम है। शायद आपने देखा नहीं, हम लोग कर्नाटक में थे, हमारे लीडर प्रियंका जी पहुंची, राहुल जी ने भी स्टेटमेंट दी, हमारे कई बड़े लीडरान पहुंचे, दीपेंद्र हुड्डा जी पहुंचे। ये जरूरी नहीं है कि हम सारे लोग पहुंचे, लेकिन हम लोग उनके साथ में खड़े हैं। और ये जो जुलाई का सेशन आएगा, हम लोग उन गोल्ड मेडलिस्ट के लिए गरजने वाले हैं। और कर्नाटक के हिसाब से छत्तीसगढ़ का जब मैनिफेस्टो आएगा तब हम ये कैलकुलेशन कांग्रेस नहीं कर रही है, पूरा महागठबंधन एक साथ है, विपक्ष एक साथ है, और हम अपना कैलकुलेशन नहीं बता रहे हैं, जनता का कैलकुलेशन बता रहे हैं। जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, जो इनकी नीतियां हैं, नोटबंदी की, 2000 रुपये बंद करने की, महिला सुरक्षा की, उन नीतियों के कारण, उस निराशा के कारण पूरा देश उबल रहा है। और वही महागठबंधन जनता की बात कर रहा है। हमें सत्ता नहीं चाहिए, लेकिन सत्ता से ऐसे लोगों को विमुक्त करना है जो खुद तो झोला उठा के चला जाएगा, लेकिन पूरा देश भी। भिलाई से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। 4थी मंजिल से कूदकर एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है, जिसकी पतासाजी पुलिस कर रही है। मामला दुर्ग जिला चिकित्सालय का है, जहां बीती रात एक व्यक्ति ने जिला अस्पताल के प्रसूति वार्ड की 4थी मंजिल से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की। 4थी मंजिल से कूदने के बाद व्यक्ति को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन उपचार के दौरान व्यक्ति की मृत्यु हो गई। व्यक्ति ने आत्महत्या क्यों की, इसका कारण अभी अज्ञात है, जिसकी पतासाजी पुलिस द्वारा की जा रही है। जिला अस्पताल दुर्ग का है, जहाँ पर जो है जो प्रेगनेंसी वार्ड है, वहाँ से जो है 4थे माले से एक व्यक्ति जो है
कूद गया था, जिससे रात में जो है उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई है। अभी उसकी पतासाजी की जा रही है, अभी तक उसका कोई पता नहीं चला है। दुर्ग नगर निगम के MIC विभाग का हाल इन दिनों बेहाल है, जहां MIC भवन में बैठने वाले जनप्रतिनिधि आए दिन नदारद रहते हैं, जिससे अपनी समस्या लेकर MIC सदस्यों के पास पहुंचने वाली आम जनता काफी परेशान है। आपको बता दें कि MIC भवन में बैठने वाले जनप्रतिनिधि में से कोई भी जनप्रतिनिधि नियमों का पालन करते हुए अपने कक्ष में नहीं बैठते, जबकि MIC भवन में बैठने वाले जनप्रतिनिधियों को आवश्यक रूप से भवन में बैठने का आदेश है। बावजूद इसके जनप्रतिनिधियों को लोगों की समस्याओं से कोई वास्ता नहीं है, जिस पर भाजपा पार्षदों ने सवाल भी उठाए हैं। भाजपा के पूर्व सभापति दिनेश देवांगन का कहना है कि MIC में जनप्रतिनिधियों को रोजाना बैठना चाहिए, जिससे अपनी समस्या लेकर पहुंचने वाली जनता की समस्याओं का समाधान हो सके। लेकिन जनप्रतिनिधि पूरा दिन बीत जाने के बाद शाम के समय अपने कक्ष में नजर आते हैं। देखिए, महापौर परिषद जो कांग्रेस शासित ये परिषद है, ये केवल खाना पूर्ति करने वाला परिषद है। चाहे हम पूरे परिषद की बात करें या हम विधायक की बात करें, ये सब लोग केवल जनता की सेवा से कोई सरोकार नहीं है। महापौर परिषद का जो भवन है वहाँ एयर कंडीशन AC लगा हुआ है, और महापौर परिषद के सदस्य जिस समय जनता के समस्याओं का निराकरण करना चाहिए उस समय अपने चेंबर पर उपलब्ध नहीं होते, और शाम के समय बैठकर विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। जबकि भरी दोपहरी में शहर भर के विभिन्न वार्डों की जनता अपनी समस्याओं को लेकर आता है। महापौर परिषद मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, और जिन जिन विभागों का जो मंत्री होते हैं, महापौर परिषद सदस्य होते हैं, उन्हें उन विभागों के काम देखना चाहिए। उनके विभाग में किस प्रकार से काम चल रहे हैं, जनता की समस्याओं का निराकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तमाम तरह की जो असुविधा होती है उन पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन इन पूरे परिषद का हम देखें, लगभग 3.5 साल के कार्यकाल बीत चुके हैं, और इतने समय में एक भी MIC के मेंबर, किसी MIC के सदस्य ने जनता की समस्याओं को निराकरण करने के लिए आगे नहीं आया। केवल और केवल बैठकर एयर कंडीशन रूम में अपनी सुविधा भोगते हैं और शाम को समय बैठते हैं। और शाम के समय क्यों बैठते हैं ये हम सब जानते हैं, क्योंकि शाम के समय इनका विलासितापूर्ण दौर शुरू होता है। ये नगर निगम के कांग्रेस परिषद का हाल है। इस तरह से ये पूरी परिषद जनता से जुड़े हुए समस्याओं से किसी प्रकार के कोई सरोकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को पहले भी उठाती रही है और अभी भी उठाती रही है, और लोग भाजपा की उस परिषद को याद कर रही है जब भाजपा के महापौर और पूरे परिषद अपने जिम्मेदारी को बखूबी निभाते थे और समस्याओं के निराकरण के लिए आगे रहते थे। वक्त तो चला है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
चली 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 सरकार, देखो देखो जनता के द्वार। विकास करेला है, जन जन का मेला है, काम बनते पल भर में अब कौन अकेला है। जांच है, कार्यवाही है, करता जो बोला है, अपनों से अपनों की बात है। आइए यह भेंट मुलाकात है, आइए यह भेंट मुलाकात है, आइए यह भेंट मुलाकात है, आइए। संपर्क, समीक्षा, समाधान, तत्काल कार्यवाही, तत्काल निदान। मिलिए अपने विधायक देवेंद्र यादव से अपने वार्ड, अपने मोहल्ले में। अधिक जानकारी के लिए ऑफिस ऑफ देवेंद्र यादव के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और जुड़े भिलाई की भलाई के इस अभियान से। आइए यह भेंट मुलाकात है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत गदा चौक के पास पुल का निर्माण किया जा रहा है ताकि बारिश के दिनों में जल भराव की स्थिति आसपास की बस्तियों तथा मोहल्ले में निर्मित ना हो और बारिश के पानी का फ्लो बना रहे। गदा चौक के पास का पुल छोटा होने तथा पूरी तरीके से जाम होने के कारण वैशाली नगर, खुर्सी पार्क, केनाल, राजू नगर की तरफ से आने वाले पानी को निकलने में प्रत्येक बारिश में समस्या होती है, जिसके चलते समीपस्थ बस्तियों में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। लेकिन अब नगर पालिक निगम भिलाई के द्वारा पुल को व्यवस्थित तरीके से निर्माण किया जा रहा है ताकि इस बारिश में जल भराव की समस्या उत्पन्न न हो और पानी निकासी आसानी से हो सके। पुल निर्माण का काम तेज गति से किया जा रहा है और निगम के अधिकारी इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त ने जल भराव की समस्या से निजात दिलाने बड़े नालों की सफाई और नालियों की सफाई सघन रूप से करने के निर्देश सभी जोन आयुक्तों को दिए हैं। मानसून को देखते हुए भिलाई निगम अलर्ट हो गया है। निगम क्षेत्र में जहां जहां पर जल भराव की समस्या निर्मित होती थी उन क्षेत्रों में नालों की सफाई की जा चुकी है। देखिए, एक्चुअल में गदा चौक के पास में जल भराव की शिकायतें आती थी, बहुत साल से आती रही हैं। और यहाँ पे जो गदा चौक के पास में एक पुल है जो संकीर्ण हो चुका है और जिसमें जल भराव इसके आसपास के क्षेत्रों में संकीर्ण होने के कारण और मलबा वगैरह जमने के कारण में आता है। ऐसे समस्याओं को देखते हुए माननीय महापौर जी और आयुक्त महोदय के निर्देश पर बड़ा पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिससे जो राजीव नगर क्षेत्र से खुर्सी पार्क केनाल रोड से जो आने वाला जल प्रवाह है, बारिश के दिनों में खासकर जो जल भराव समस्या होती है उससे निजात मिलेगा और पानी निकासी सुदृढ़ होगा। इसको लेकर के जो है गदा चौक में तीव्र गति से पुलिया निर्माण का काम चल रहा है और आसपास की नालियों का भी जो मरम्मत का काम है उसको भी देखा जाएगा कि वहाँ पर कोई ऐसी समस्या न हो। अभी निगम प्रशासन जो है वो पानी निकासी और जल भराव वाले क्षेत्रों में ज़्यादातर जो है फोकस करते हुए यह देख रहे हैं कि जल भराव की जो समस्या है वो बारिश के दिनों में ना हो। ऐसे जो आसपास के क्षेत्र हैं, बड़े नाले हैं, नालियाँ हैं, उनकी सघन सफाई की जा रही है और नालियों की सफाई, नालों की सफाई करके पानी निकासी की व्यवस्था सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है। बरसात के दिनों में सुपेला गदा चौक से लेकर के मुख्य सुपेला चौक तक जल जमाव की स्थिति निर्मित होती है, चूँकि आसपास की नालियों की साफ सफाई नगर निगम प्रशासन द्वारा नहीं की जाती, जिसकी वजह से नालों के जरिए नालियों में पहुंचता पानी सड़कों तक आता है, जिससे आवाजाही करते लोगों को परेशान होना पड़ता है। इस समस्या से स्थायी रूप से लोगों को निजात दिलाने के लिए नगर निगम प्रशासन द्वारा सुपेला गदा चौक के समीप इस नाले का निर्माण के कार्य अभी बरसात पूर्व शुरू किया गया है, जो अभी आधा अधूरा है। चूँकि यहाँ प्रतिदिन लोगों से काम कराए जाने की बातें सामने आई थी, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वक्त कोई कार्यरत नहीं है। बरसात के जल जमाव की स्थिति से निपटने हालांकि नगर निगम प्रशासन द्वारा प्रत्येक वर्ष अपनी तैयारियों को अंजाम दिया जाता है, लेकिन वो तैयारियाँ केवल कागजों तक ही सीमित रहती, धरातल पर वस्तु स्थिति नजर नहीं आती। अभी जिस तरह से इस कार्य को शुरू किया गया है, बरसात शुरू होने में मात्र 4 से 5 दिन मानसून आने को बचे हैं, लेकिन कार्य अभी आधा अधूरा किया गया। केवल निर्माणी एजेंसी द्वारा इस गड्ढे का निर्माण कर छोड़ दिया गया है। इससे कहीं से भी प्रतीत नहीं होता कि जल जमाव की स्थिति निर्मित नहीं होगी, क्योंकि हल्की सी भी बरसात गिरते ही सुपेला गदा चौक से लेकर सुपेला चौक तक जल जमाव की स्थिति
होती है। लोगों को आवाजाही करते परेशान होना पड़ता है, दुकानों के सामने पानी भर जाता है, सड़कों तक पूरा पानी, गंदा पानी आ जाता है, जिसके छींटे आवाजाही करते लोगों को पड़ते हैं। ऐसी स्थिति प्रत्येक वर्ष निर्मित होती है, लेकिन जिस तरह से यह प्रयास नगर निगम प्रशासन द्वारा शुरू किया गया, इसे देखकर कहीं से भी प्रतीत नहीं होता कि इसका लाभ लोगों को मिलेगा और जल जमाव की स्थिति निर्मित नहीं होगी। नगर निगम प्रशासन को कार्य में तेजी लाए जाने की जरूरत है। बरसात पूर्व इस कार्य को खत्म किए जाने की जरूरत है, ताकि जल जमाव की स्थिति निर्मित ना हो और लोगों को सुविधाजनक आवागमन का लाभ मिल सके। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे। भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अब निगम दफ्तर आने की आवश्यकता नहीं है। घर बैठे ही ऑनलाइन भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र महज कुछ ही समय में 1 रुपए शुल्क के साथ प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे हितग्राही जो भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहते हैं, वो सीधे निगम के पंजीकृत वास्तुविद के माध्यम से समस्त आवश्यक दस्तावेज के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दस्तावेज की प्रविष्टि भी ऑनलाइन करनी होगी। भवन मानचित्र का परीक्षण मानव हस्तक्षेप रहित सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा। प्राप्त आवेदनों पर विभाग के द्वारा आवश्यक दस्तावेजों का परीक्षण कर समस्त दस्तावेज सही पाए जाने पर 14 दिवस के भीतर आवासीय भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु नियमानुसार राशि की गणना कर ऑनलाइन डिमांड नोट आवेदक को जारी किया जाएगा, जिसे वह दिए गए वेबसाइट पर सिटीजन पे के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर तुरंत रसीद प्राप्त कर सकते हैं। इसकी जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी PC सारवा ने दी। डायरेक्ट जो प्रणाली है, जो सिस्टम है, उसको माननीय CM साहब ने जनवरी 2022 में प्रारंभ किया था और इसके बाद से जो भिलाई निगम क्षेत्र है वहाँ पे भवन अनुज्ञा के लिए जो अप्लाई करने वाले आवेदक हैं उनको भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट भवन अनुज्ञा प्रणाली जो है वो ऑनलाइन सिस्टम है और इसके माध्यम से हम ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन वास्तुविद के माध्यम से जो आर्किटेक्ट होते हैं, जो पंजीकृत होते हैं निगम से, उनके माध्यम से आवेदन करना होता है। आवेदन करने के बाद में जो है 1 रुपये का जो शुल्क है वो जमा करना होता है और शुल्क के पश्चात जो डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं उनके माध्यम से वो उनको जो है आवेदक जो है उनको ऑनलाइन आवेदन जो जमा करते हैं उसके माध्यम से उनको भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र मिल जाता है। जो प्रोसेस होता है वो कुछ जो डिमांड के प्रोसेस होते हैं वो विभागीय प्रोसेस होते हैं, वो कंप्लीट करने के बाद में जो है उनकी पूरी प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। पहले ये होता था कि भवन अनुज्ञा के लिए लोगों को कई दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, जोन कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते थे, कई अधिकारियों से मिलना पड़ता था। या ऐसा कोई सिस्टम जब अब नहीं रहा, क्योंकि डायरेक्ट प्रत्यक्ष अनुज्ञा प्रणाली जो है वो डायरेक्टली ऑनलाइन है और आवेदक जो है सिंपली आवेदन करके ऑनलाइन अपना भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। अब तक प्राप्त आवेदनों का निराकरण कर आवेदकों को डायरेक्ट भवन अनुज्ञा प्रणाली के माध्यम से भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है। भवन अनुज्ञा की जरूरतों को देखते हुए तथा लोगों को अनावश्यक इसके लिए न भटकना पड़े, इसलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनवरी 2022 में इस योजना की शुरुआत की थी। अब इस योजना का लाभ हितग्राही ले पा रहे हैं। प्रत्यक्ष भवन अनुज्ञा प्रणाली के प्रारंभ होने से निगम दफ्तरों के अनावश्यक चक्कर काटने एवं भटकने से छुटकारा मिल रहा है। महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त ने इस योजना से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे की रिपोर्ट। MR लेआउट के प्रोपराइटर अब MR के बैनर तले फिल्म बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बनने वाली अब तक की सबसे महंगी छत्तीसगढ़ी फिल्म होगी, जिसकी शूटिंग आज दुर्ग के गांव पीपरछेड़ी में शुरू हो गई है। दुर्ग के रहने वाले बिल्डर मनोज राजपूत अब फिल्म इंडस्ट्रीज में अपना करियर बनाने जा रहे हैं। उन्होंने MR फिल्म नाम से अपना प्रोडक्शन हाउस तैयार किया है। इस प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म गाँव के जीरो शहर के हीरो, यह फिल्म बिल्डर मनोज राजपूत के जीवन पर बन रही है। इसमें वो खुद हीरो का रोल प्ले कर रहे हैं। साथ ही बॉलीवुड के एक्टर भगवान तिवारी भी इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। इसी कड़ी में आज दुर्ग के पीपरछेड़ी गांव में फिल्म की शूटिंग की शुरुआत हुई, जिसे देखने के लिए काफी संख्या में ग्रामीण वासियों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं बच्चों से लेकर बड़ों ने फिल्म के एक्टर के साथ जमकर सेल्फी ली। आपको बता दें कि गांव के जीरो शहर के हीरो फिल्म की शूटिंग दुर्ग में तकरीबन 15 दिन चलेगी, जिसे देखने के लिए क्षेत्रवासियों में काफी हर्ष का माहौल नजर आ रहा है। मैं अपन गांव से मैं संस्कृति से पूरा जुड़े हूँ, संस्कृति से। तो ये कुछ साल पहले खास मोर घर में जो हमन बोलता है कुल देवी है, कुल देवी रही से, तो हमारे परिवार में ये प्रथा बने रही से। एक घर में वाकई में विरोध करे ओखर लिए मैं बहुत सामना करना पड़ी इसमें परिवार से, पिताजी से, और वो समय जरूर लगी से विरोधाभास लगी से, लेकिन आज मोर परिवार वो बलि प्रथा ला खत्म कर दिस। तेकर स्थिति मैं चाहता हूँ कि मैं पूरा प्रदेश स्तर में मैं ये बलि प्रथा ला खत्म करना चाहता हूँ, ताकि
आपला मालूम होई कि बेजुबान जीवला हमन अपन मुंह के स्वाद के लिए खाए कारण करता नला बेजुबान ला वो चाहता हूँ मैं कि किसी ना किसी रूप से ये जीव हत्या बंद हो जाना चाहिए, ये मोर विचार है। नहीं मैं आप लोग बताया था मैं कि बहुत पहली मैं यहाँ पिक्चर देखा था मैं करीबन 17-18 साल में, और मैं 18 साल के बाद मैं यहाँ व्यापार रूप से जुड़ गया मैं यहाँ और संघर्ष कर रहा हूँ। लेकिन इस बीच में मैं मूवी कम देखना हूँ इसे, लेकिन मैं कभी कल्पना नहीं कर रहा हूँ कि मूवी बनाऊँ करके। लेकिन बचपन में एक शौक रही से, जब छोटे रहन तो VCR चलत रहा है तो एक मूवी में पिक्चर में एक हीरो हीरोइन विलन सब आए और एक छोटे से बच्चा बहुत पैसा वाला बन जाए। आज मालिक की कृपा से मैं एक मुकाम हासिल करे हूँ और ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, तो मुला लगिस ये प्रेरणादायक है। और अभी के युवा शक्ति युवा मल्ला चाहता हूँ कि ये मोटिवेट हो के वो भी अपन लक्ष्य ला साबित कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग जिले के धमदा नगर पंचायत इलाके के वार्डों में पानी की समस्या और 4 बिंदुओं की मांग को लेकर फ्रेश ब्लड क्लब के तत्वाधान में रैली की शक्ल में आम लोगों ने आकर उग्र प्रदर्शन करते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वहीं मटकी फोड़ किया गया अनोखा प्रदर्शन। आपको बता दें कि नल जल योजना के अंतर्गत शिवनाथ नदी से धमदा नगर में करोड़ों रुपए खर्च कर पानी की सप्लाई किया जा रहा है। वहीं बेतहाशा पानी को रोकने स्थानीय प्रशासन के पास कोई कार्य योजना नहीं है। वहीं आप धमदा नगर पंचायत इलाके में पानी की समस्या को लेकर फ्रेश ब्लड क्लब के जागरूक मतदाताओं ने बड़ी संख्या में महिलाओं ने शीतला माता मंदिर से रैली की शक्ल में कार्यालय नगर पंचायत पहुंचे। वहां महिलाओं ने मटकी फोड़कर अपना विरोध प्रदर्शन किए। गौरतलब है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर 1 सप्ताह में सभी कार्य दुरुस्त करने का मांग रखी गई है। यदि मांग पूरी नहीं होने पर पूरा धमदा शहर का पेयजल बाध्य करने के बाद तालाबंदी करने कहा गया है। यहाँ पिछले 15-20 सालों से पानी का जो व्यवस्था है बहुत गंदा तरीका से व्यवस्था है पानी का व्यवस्था, जिसके लिए हम हमेशा सरल रूप से आवेदन देते थे नगर पंचायत में अधिकारियों को। लेकिन यहाँ के ना तो अधिकारी कभी ध्यान दिए ना प्रतिनिधि कभी इस समस्या के ऊपर कोई ध्यान दिया गया है। आज यहाँ मूलभूत सुविधा है जल, जो नदी से आ रहा है पानी, उसके बाद भी लोगों को मतलब पानी पहुँच नहीं पा रहा है, मतलब समान व्यवस्था नहीं हो पा रहा है पानी का। किसी को ज़्यादा सुविधा मिल रहा है, किसी को कम सुविधा मिल रहा है, ऐसा भेदभाव देखने मिल रहा था। अब अगली कदम अब सीधा नल टंकी में ताला लगाएंगे, पूरा धमदा नगर में पानी जो व्यवस्था जहाँ से सप्लाई होता है उसको बंद करेंगे। आगे का योजना यही रहेगा। धमदा नगर की निचली बस्ती कहा जाने वाले जगह में, जो कि तमेरपारा बोलते हैं, वार्ड 13, 14, 15, इन 13, 14, 15 में पानी की सबसे बड़ी किल्लत है, जिसको लेकर आज नगरवासी उस वार्डवासी लोग आज धरना प्रदर्शन करने के लिए आए थे हम लोग नगर पंचायत, और सीएमओ मैडम को 4 सूत्री मांगों पर ज्ञापन दिया। आज वो सब जल के पूरा राख हो गया, वो उनका योजना जल के पूरा राख हो गई है। वो हम लोगों ने 4 सूत्री मांग इसलिए दिया है कि एक तो जल की प्रॉपर व्यवस्था किया जाए धमदा नगर में, दूसरा निचले बस्ती में जो जल नहीं पहुंच पा रहा है उनका व्यवस्था किया जाए, तीसरा ये कि जल के व्यवस्थापन को लेकर किन्हीं को जल ज़्यादा मिल जा रहा है, किन्हीं को कम मिल जा रहा है, और उससे होने वाले विवाद से कैसे बचें, उस कारण हमको आज सचेत कराने सीएमओ अधिकारी के पास आए थे, नगर पंचायत अधिकारियों के पास। नौ वार्ड में पानी बहुत धमदा में 15 वार्ड है, 15 वार्ड में पानी नहीं आ रहा है। क्या शिकायत लेकर आए हो? हम पानी की शिकायत लेकर आए हैं। हमारा 12 के 11 है, जब तक धमधम 15 वार्ड है, 15 वार्ड में नल लगाए हैं, नल लगा के बाद में पानी नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो हम क्या करें? हम लोग हैं पानी की व्यवस्था में वो लोग दौड़ दौड़ के बांगा बटलो इधर के खार में जाते हैं, बाहर में पानी ना थन, सब से नान के अपन जिंदगी चलाते हैं पानी पी पी के, तो सुविधा नहीं कर सके। नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, अधिकारी हैं। पानी की समस्या को लेके आए थे आम पब्लिक, और हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता, सर्वोच्च प्राथमिकता यही रहती है कि हम मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसको प्रदान करें हम लोग। और जो ये इन लोग जो 4 पॉइंट में लेके आए हैं, अभी इन लोग मेरे को दिए हैं ज्ञापन, और मैंने तुरंत टीम गठित कर भी लिया है, और जो टीम गठित की हूँ वो टीम निरीक्षण के पश्चात जांच प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
उसके बाद में कार्यवाही करती हूँ। हम लोगों के तो आइडिया में नहीं था कि पानी की बर्बादी हो रही है, पर आज आम पब्लिक लेके आए इन समस्याओं को, तो मैं बिल्कुल सर्वोच्च प्राथमिकता से इन जो भी समस्याएं हैं उन पे बिल्कुल मैं निराकरण करने की कोशिश करती हूँ। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।